आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में गद्य की विधाएं। अध्याय 1 गद्य की विधाएं। शुरू करते हैं। गद्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम भरत तेंदु युग से माना जाता है। गद्य लेखन भरत तेंदु युग से वर्तमान तक अनेक विधाओं में किया गया। इसमें निम्नलिखित विधाएं प्रमुख हैं। ठीक है, अब गद्य की विधाओं में हम सबसे पढ़ेंगे गद्य हिंदी साहित्य। ठीक है, जो गद्य हिंदी साहित्य में गद्य है, इसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम भरत तेंदु युग से माना जाता है। किस युग से माना जाता है? जो हमारे भरत तेंदु जी थे, ठीक है, उनके युग से माना जाता है, जब उनने लेखन कार्य शुरू किया। गद्य लेखन भरत तेंदु युग से वर्तमान तक अनेक विधाओं में किया गया। ठीक है, जब से भरत तेंदु युग शुरू हुआ, गद्य विधाएं लिखना शुरू किया गया, तो तब से वर्तमान तक अभी तक जो लिखा जाता है, ठीक है, ये विधाएं महत्वपूर्ण माना गया। इसके प्रमुख विधाएं निम्नलिखित हैं। इनमें प्रमुख विधाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विभिन्न गद्य की विधाएं। गद्य के प्रमुख विधा कौन कौन से हैं? पहला है निबंध, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, गौड़ विधाएं, संकीर्ण, संस्मरण, गौड़ चित्र या रेखा चित्र, यात्रा वृतांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य आदि। ठीक है, यहाँ गद्य की प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो गद्य की प्रमुख विधाएं, ये कुल मिला के 14 विधाएं इसमें हैं। ठीक है, ये 14 विधाएं हैं और इस तरह के जितने भी लेखन कार्य किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, ये विभिन्न रूपों और नामों से जाना जाता है। ये 14 नाम हैं। ठीक है, तो गद्य की प्रमुख विधाएं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे निबंध। निबंध क्या है? निबंध गद्य की एक विशिष्ट विधा है। ठीक है, निबंध जो है वो गद्य की एक प्रमुख विधा है। निबंध शब्द का आशय है सम्यंक रूप से बंधा हुआ। ठीक है, निबंध का मतलब है कि जो लेखन कार्य होता है वो सम्यंक रूप से बंधा हुआ होता है। ठीक है, निबंध में भाव या विचार एक सूत्र में बंधे रहते हैं। निबंध हम जब लिखते हैं तो उसमें भाव और विचार एक सूत्र में रहते हैं। इसमें अनुभूतियों तथा स्वतंत्र चिंतन का सरल तथा सहज चित्रण रहता है। ठीक है, जो निबंध में लिखा जाता है वो स्वतंत्र चिंतन रहता है, सरल और सहज भाषा में लिखा जाता है। अपने वैश्वी के कारण निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। ठीक है, जो निबंध है, निबंध गद्य की कसौटी के रूप में माना गया है। भाषा के स्तर पर इसमें अनेक मानक तथा परिष्कृत रूप ही सामने आता है। विचारों की पूर्णता भी इसका प्रमुख लक्षण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। भाषा के स्तर इसमें मानक और परिष्कृत रूप ही सामने आता है। जो भाषा है एकदम स्पष्ट, ठीक है, और शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाता है। विचारों की पूर्णता भी इसका प्रमुख लक्षण है। मान लो अगर लक्षण पूछा जाए तो निबंध में हम अपने विचारों को मुख्य रूप से व्यक्त कर सकते हैं। प्रमुख निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय के अनुसार। बाबू गुलाब राय ने यहाँ निबंध की परिभाषा दिया। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौहार्द, सजीवता और संबद्धता के साथ किया गया हो। ठीक है, अगर निबंध की परिभाषा आए तो बाबू गुलाब राय जी के अनुसार ये निबंध की परिभाषा है कि एक निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर, इसका आकार क्या है? सीमित रहे, परंतु उसके अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष रूप क्या है? निजीपन, स्वच्छंदता, सौहार्द, सजीवता और संबद्धता के साथ किया गया हो। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल लिखते हैं कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है
तो निबंध गद्य की कसौटी है। अब आता है निबंध के प्रधान निम्नलिखित लक्षण हैं। अब निबंध के लक्षण कौन कौन से हैं? निबंध में आकार एवं विस्तार का उचित तालमेल होना चाहिए। ठीक है। लेखक निबंध में अपने भावों, विचार और अनुभूतियों को निजी स्वच्छंदता से व्यक्त कर सकता है। ठीक है, वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है स्वतंत्रता से। निबंध के विषय की कोई सीमा नहीं। ठीक है, इसका कोई सीमा नहीं। निबंध में भाषा की सक्रियता, तेजस्विता, विचार उत्तरोत्तर विकसित होता है। ठीक है, तो ये निबंध के 4 लक्षण हैं।